एवरीवन, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो है हिपोथायराइड पे, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे आ रहे थे कि आप हिपोथायराइड के बारे में बताएं। तो उसके लिए ये वीडियो है। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिपोथायराइड, पहले तो हम जानते हैं कि हिपोथायराइड है क्या। थायराइड एक ग्लैंड है जो यहाँ पे हमारे गले में बटरफ्लाई की तरह होता है। जब वो जैसे उसमें इंसुलिन जो बनाता है हमारी बॉडी में वो जाती है तो अपना वर्क करती है, तो उसमें वो बहुत स्लो हो जाता है। वो जो इंसुलिन वगैरह बनती है उसमें वो बहुत कम हो जाती है। उसके कारण हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लमें होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आपको सबसे पहली तो बड़ी प्रॉब्लम है कि आप वेट गेन करेंगे, बहुत सारा वेट गेन करना शुरू हो जाएंगे। फिर आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी, आप बहुत इरिटेटिंग हो जाएंगे और आप डिप्रेशन में जाने लगेंगे, क्योंकि इसके ये इफेक्ट हैं और सब पे ये इफेक्ट होते हैं। और आपको लगता है कि आपको भूख नहीं लगती, लेकिन आप बहुत कम फूड खाते हो, लेकिन फिर भी आप बहुत मोटे वेट गेन करते जाओगे, बहुत मोटे होते जाओगे। इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये है तो ग्लैंड बहुत छोटा सिर्फ यहाँ पे, लेकिन ये पूरी हमारी बॉडी को वाट लगा देता है। तो ये मेरे साथ भी हो चुका है और मैं अभी भी मेडिसिन पे हूँ। तो ये ग्लैंड आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लमें देता है। यदि आपको भी ये प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आपका वेट गेन हो रहा है, आपको ड्राई स्किन हो रही है, आपको डिप्रेशन फील हो रहा है और आपको और भी प्रॉब्लमें फील हो रही हैं, क्योंकि सबका थोड़ा डिफरेंट भी होता है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। ये मुझे स्टार्ट हुआ था 2017 में। 2017 में क्योंकि मेरी और प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो आप वीडियो वॉच कर सकते हो, क्योंकि मेरी हिस्टेरेक्टमी डन हुई थी उस टाइम, क्योंकि मुझे ट्यूमर था। और उसके बाद फिर मुझे ये भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई और वेट बहुत सारा गेन होने शुरू हो गया। तो फिर मैंने अपने डॉक्टर से बात की, तो उन्होंने बोला कि हिस्टेरेक्टमी जब आपकी डन होती है, आपकी सर्जरी होती है, तो उसके कारण आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह चेंज हो जाते हैं, आपके इनबैलेंस होना शुरू हो जाता है सब कुछ, क्योंकि आपका कुछ भी रेगुलर नहीं रहता। तो उसके कारण आपका वेट जो है गेन होना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको और भी प्रॉब्लमें हो रही हैं, तो हम लोग आपको टेस्ट के लिए भेजेंगे। तो हम लोग थायराइड का टेस्ट करवाएंगे। तो उन लोगों ने मेरा टेस्ट करवाया। टेस्ट में मुझे आया कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। उसके बाद उन्होंने मुझे मेडिसिन पे लगा दिया और वो मैं मेडिसिन लेती हूँ। तो एवरी डे, क्योंकि सबका वो आपको खाने के 1 घंटा 2 घंटे पहले लेनी होती है, और उसको लेकर भी आपको पहले आपको 2 घंटे 2 to 3 आवर वो बोलते हैं कि हो जाने चाहिए, फिर आप वो मेडिसिन लो। उसके बाद मेडिसिन लेने के बाद आप एटलीस्ट 2 आवर, मुझे पता नहीं है वहाँ पे क्या और कंट्रीज में क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं उसके बाद भी 2 आवर आप कोई और चीज नहीं ले सकते, कुछ खा नहीं सकते। तो फिर मैंने वो दवाई लेनी शुरू कर दी। शुगर मैं पहले से नहीं लेती थी, क्योंकि शुगर मैंने 2009 में मैंने शुगर बंद कर दी थी अपनी लेनी, कंज्यूम करनी। मैं चाय, टी, कॉफी, किसी चीज में भी शुगर नहीं लेती, क्योंकि उस टाइम भी मुझे काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि मेरे प्रेग्नेंट थी उस टाइम मैं 2009 में, और मैंने प्री मैच्योर बेबी को बर्थ दिया था। जब मैं उस टाइम मेरी बॉडी में प्रॉब्लम थी कि जब मैं कोई शुगर की चीज लेती थी, जब मैं शुगर की चाय पीती थी या कुछ भी, तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती थी और मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। उस टाइम मैंने शुगर क्विट कर दी। तो 2009 से अभी 2021 हो गया है, मैंने कभी भी अपनी टी, कॉफी में कभी भी कोई शुगर नहीं ली।
और मैं कभी भी कोई जूस शुगर वाला नहीं ले सकती जो बाहर से मार्केट से आता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी शुगर होती है। मैं कोई जूस कंज्यूम नहीं करती और मैं पॉप वगैरह कोई भी नहीं लेती, क्योंकि शुगर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है मेरे साथ। मेरे डॉक्टरों ने बोला कि आपकी जो शुगर लेवल है वो भी बहुत कम है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लेती जिसमें शुगर हो, तो मेरा शुगर लेवल भी बहुत कम रहता है। जब आपका शुगर लेवल कम रहता है तो उसके साथ भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन हिपोथायराइड तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स साथ में लेकर आता है और आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। मैंने इसको कंट्रोल किया है, आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि जब इसमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो आप अपने माइंड में सोचिए कि मुझे इसे कंट्रोल करना है, तो आप कर लेंगे। और मुझे कुछ लोगों को होता है कि डॉक्टर ने दवाई लगा दी तो आप दवाई पे चले गए, तो उसके बाद आपको कोई चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन मुझे इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं जो मेडिसिन होती हैं, कोई भी तरह की दवाई होती है, तो मैं इतनी जल्दी नहीं लेती। जब तक मेरा पूरा एंड नहीं होता मैं दवाई नहीं लेती, क्योंकि ये मेरी खुद की हैबिट है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे मालूम है, लेकिन मैं नहीं करती। तो अभी मैं थायराइड की दवाई ले रही हूँ। तो उसके बाद फिर मुझे उस दवाई से फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। लेकिन जो वेट आपने इतना बड़ा गेन किया होता है, उसे कम करने के लिए आपको बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि दवाई आपका वेट कम नहीं करेगी। वो आपके ग्लैंड को करेगी कंट्रोल में, लेकिन आपका मेटाबॉलिज्म वगैरह सब कुछ उसके साथ कंट्रोल में होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको वेट आपका खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा। मैंने पहले इतना फिर उसके बाद नहीं सोचा, मैंने सोचना छोड़ दिया, क्योंकि और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे मैंने आपको बोला कि चल रही थी। लेकिन फिर मैंने 2020 में जब लॉकडाउन हुआ तो उस टाइम मैंने सोचने लगी, जब भी मैं खुद को देखती थी मुझे इनसिक्योरिटी फील होती थी कि मेरा वेट क्यों इतना गेन होता रहता है, क्यों। अभी तो मैं दवाई भी लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही रहूँगी। और कुछ लोग आपकी सोसाइटी में भी ऐसे होते हैं कि जो आपको बोल देते हैं कि हाय तू इतनी मोटी हो गई, राइट। तो वो चीज़ भी मुझे हिट करती थी। आपको हिट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो चीज़ मुझे हिट करती थी। मुझे फील होता था कि सब लोग बोल रहे हैं कि मोटी हो गई है, मोटी हो गई है, राइट। तो फिर मैंने क्योंकि मैं डाइट की फ़ैन नहीं हूँ, पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि मैं कोई भी डाइट ऐसे नहीं करती कि आप खाना छोड़ दो, ये कर दो, वो मैं नहीं कर सकती और ना ही मैं करना चाहती हूँ। मैं हेल्थी वे में ही अपना वेट लूज़ करना चाहती थी। मैं कोई मेडिसिन लेकर वेट नहीं लूज़ करना चाहती थी, मैं कुछ नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने जब 2020 में फिर मैंने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट की, फिर मैंने वॉक करना शुरू किया, जैसे कि मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने अपना फास्टिंग करनी शुरू की। 16/8 का विंडो मैंने रखा, तो फिर मैं वो फास्टिंग पे अभी भी मैं उसे रेगुलरली करती हूँ। उसने मेरी बॉडी में बहुत सारे चेंज किए। मैंने बहुत वेट लूज़ किया, क्योंकि जब मेरा साइज़ कपड़ों का था एक्सेल साइज़ हो गया था, तो अभी मैं मीडियम साइज़ पे आ चुकी हूँ। और आई फील रियली गुड कि मैं मीडियम साइज़ पे आ चुकी हूँ, क्योंकि एक्सेल पे जाने के बाद और आप फिर मीडियम पे आते हो तो आप बहुत अच्छा फील करते हो। लेकिन अभी मेरा टारगेट है, जो मैंने टारगेट रखा था 2020 में, वो मैंने पूरा कर लिया। और अभी जो मेरा टारगेट है मुझे वो 2021 में पूरा करना है। इसी के लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ यदि करना चाहते हैं तो करें। लेकिन मैं इसमें बहुत सारी चीज़ों का कंट्रोल कर रही हूँ। एक तो मैं फास्टिंग रेगुलरली कर रही हूँ, और दूसरा मैं हेल्थी फूड खाती हूँ, और तीसरा मैं बहुत सारा पानी लेती हूँ अभी। और फिर मुझे चीज़ों को देख के सोच समझ के फिर मैं करती हूँ। इससे ये चीज़ नहीं होती कि आपको वेट लूज करना है, आपको स्किनी दिखना है, नहीं, आपको हेल्थी भी दिखना है, आपको हेल्थी रहना है, अंदर से हेल्थी होना है। आप सभी कुछ छोड़ दोगे, आप स्किनी हो जाओगे, उसके बाद आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाएंगे। आप काम कैसे करोगे, आप घर के काम कैसे करोगे, आप बच्चों को कैसे देखोगे, राइट। तो वो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी फैमिली में भी कुछ मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा किया है। सभी खाने छोड़ दो, चावल नहीं लेने, रोटी नहीं लेनी, कुछ नहीं ऐसा खाना।
फिर आपको वेट लूज करना है। वो वेट लूज हुआ, लेकिन जितनी जल्दी वेट लूज हुआ उतना ही अप हो जाता है। वो चीज मुझे नहीं चाहिए, और मुझे वो चीज भी नहीं चाहिए कि आप खाना छोड़ के आपकी स्किन लूज हो जाए, आपकी स्किन लटकती रहे, नहीं। इसीलिए मैं एक्सरसाइज रेगुलरली करती हूँ, क्योंकि आपको हमेशा अपने माइंड में दो चीजें रखनी होगी। आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, आपको फूड भी कंट्रोल करना पड़ेगा, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी डाइट क्या है। ये तीन चीजें जब आप करने शुरू कर दोगे तो आपको खुद ब खुद फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और मैं ये नहीं कहती कि आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ, नहीं, लेकिन ये तीनों चीजें ही जरूरत के हिसाब से चलेंगी। यदि लोग सोचते हैं कि अकेला एक्सरसाइज करने से वेट लूज हो जाएगा, तो वो नहीं होगा, क्योंकि आप जब डाइट अच्छी नहीं लेते, डाइट जो आपको चाहिए वो नहीं लोगे आप, तो वेट लूज कहां से हो जाएगा, राइट? क्योंकि डाइट भी अच्छी लोगे, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज भी करोगे, तब आपका वेट लूज होगा, और हेल्थी वेट लूज होगा, और ये वेट आपको गेन भी नहीं होगा। जब तक आप इन चीजों पे रहोगे तो ये गेन नहीं होगा। तो ये मेरा हिपोथायराइड का है प्रॉब्लम, लेकिन अभी मेरा टेस्ट हो चुका है 2021 में। तो मेरा जो थायराइड है वो कंट्रोल में है, और मुझे उसकी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आई डोंट नो ये मेरे फास्टिंग से हुआ, मेरी एक्सरसाइज से हुआ, या किस चीज से, लेकिन अभी मेरा बिल्कुल कंट्रोल में है। तो मैं अभी परफेक्ट एंड हेल्थी लाइफ में हूँ। यदि आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट जल्दी से कर दीजिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो बताऊंगी कि क्या करना है। यदि आपको फास्टिंग के चाहिए कि फास्टिंग कैसे करते हो आप, या क्या क्या खाते हो, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगी। और आपको और चीज़ों जैसे ग्रीन टी वगैरह से लूज करना है, कोई भी चीज़ का आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट कीजिए, तो मैं आपका आंसर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, स्टे हैप्पी एंड हेल्थी, और सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।